सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। ये जो ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है ना, इसका अपने इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर सारी चीजें महंगी होने वाली है। तो बेसिक नीड्स के लिए प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। खाने की चीजें भर के रखो, कम से कम एक हफ्ते से लेकर 10 दिन का राशन आपके पास भर के रखो। अगर आपके पास गाड़ी है उसका टैंक फुल करके रखो, कैश निकाल के रखो। इंटरनेट का इशू हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में ऐसा होता है कि सबसे पहले इंटरनेट बंद किया जाता है, तो इसके लिए कैश अपने पास निकाल के रखो। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास जितना भी कैश है उसको बैंक अकाउंट में रखने से अच्छा सारे निकाल लो, बिकॉज अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ सिनेरियो 2024 में भी हुआ था, ठीक है। बेसिक दाल, चावल, तेल आपके पास भर के रखो एक हफ्ते से लेकर 10 दिन का, क्योंकि अगर ये इतनी बेसिक चीजें अगर महंगी हो गई तो हमारे खाने के लाले पड़ सकते हैं, और ऐसा ना हो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है, ठीक है। आप ये सारी चीजें करो, मैं चली राशन करूँ। बाय। देखिए, भारत में इंटरनेट बंद करने का फैसला सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ले सकती है, और अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल खबर आई नहीं है कि यूथ की वजह से इंटरनेट बंद हो सकता है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए प्लीज मत डरिए, ठीक है। और हाँ, ये जो दीदी बता रही थी कि कैश रखने के लिए या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो भारत का बैंकिंग सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालता है। अभी वहां से ऐसा कोई संकेत ही नहीं मिला कि एटीएम बंद हो सकता है या कैश में प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ भी हो सकता है जिससे हम लोग कैश कलेक्ट रखने की जरूरत हो। और सबसे जरूरी बात, खाना पीने की बात, ईरान और इजराइल में अगर लड़ाई बढ़ता भी है तो तेल थोड़ा महंगा हो सकता है, कुछ चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं, लेकिन घबरा कर सामान जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर प्रॉब्लम होगा भी तो हमें पता चल जाएगा। इसलिए बस मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि उस वीडियो को देख के हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा डर गए होगे, पैनिक हो गए, क्योंकि वो दीदी बहुत ज्यादा वायरल है। तो ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है, और मैं उन दीदी को गलत भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब हजारों लोगों को मोटिवेट किया है उन्होंने, बहुत ज्यादा उनसे बहुत लोगों ने सीखा है, इसलिए मैं उन दीदी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन वो हो सकता है उनको नहीं पता हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, या फिर वो कोशिश की हो कि आप लोगों को बताने की, लेकिन ये खबर गलत है, ठीक है। मैं पूरी तरह से गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 70% गलत बताया है उन्होंने, क्यों। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जिससे आप लोग पैनिक ना हो। और हाँ, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो उसको थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा नई हूँ तो मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो बस इतना ही बोलना था।